Hello everyone, welcome back once again to my YouTube channel SK English Tales with a new story। तो अब एक नई कहानी के साथ मैं फिर से आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ और आज की हमारी जो कहानी है उस कहानी का शीर्षक है हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करना। हेल्प मीन मदद करना, अदर्स दूसरे। अब दूसरे की मदद करने से हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है या क्या मिलता है, इस चीज की जानकारी हम जब कहानी को अंत तक सुनेंगे और देखेंगे तो निश्चित रूप से पता लगेगा और उससे हमको कुछ लर्निंग भी मिलेगी, कुछ सीख भी मिलेगी जो अपने लाइफ में हम उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम भी अपना बिहेवियर भी चेंज कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं। आई होप कि आप भी ऐसा करेंगे। और अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। कहानी का टाइटल है हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करना। वंस एक बार देयर वाज अ स्मॉल बॉय, एक छोटा लड़का था। नेम्ड शंकर, उसका नाम शंकर था। ही बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, वह एक गरीब परिवार से था। ही मीन वह बिलोंग्ड संबंध रखता था या जुड़ा हुआ था टू अ पुअर, एक गरीब फैमिली परिवार से। तो वह एक गरीब परिवार से जुड़ा हुआ था। वन डे, एक दिन, ही वॉज क्रॉसिंग थ्रू द फॉरेस्ट, एक दिन वह जंगल से होकर, क्रॉसिंग थ्रू का मतलब होकर के, तो ही वॉज क्रॉसिंग थ्रू, वह पार कर रहा था क्या, द फॉरेस्ट, जंगल को। एक दिन वह जंगल को पार कर रहा था या जंगल से होकर जा रहा था। कैरिंग सम वुड्स, कुछ लकड़ियां लेकर। ही सा एन ओल्ड मैन, ही सा उसने देखा, एन ओल्ड मैन एक बूढ़े आदमी को, हु जो, वाज वेरी हंग्री जो बहुत भूखा था। शंकर वांटेड, शंकर चाहता था, वांट मीन चाहना, उसका पास्ट टेंस वांटेड। शंकर वांटेड, शंकर चाहता था, टू गिव हिम सम फूड, उसको कुछ, बूढ़े व्यक्ति को कुछ भोजन देना। टू गिव देना यहाँ पर इन्फिनिटिव के रूप में, क्योंकि टू का प्रयोग किया गया है, तो टू गिव देना, हिम उसको, सम कुछ, फूड भोजन। शंकर वांटेड टू गिव हिम सम फूड, शंकर उसे, बूढ़े व्यक्ति को कुछ भोजन देना चाहता था। बट लेकिन ही डिड नॉट हैव फूड फॉर हिज ओन, लेकिन ही डिड नॉट, उसके पास नहीं था, हैव रखने के अर्थ में, ही डिड नॉट हैव, उसके पास नहीं था क्या, फूड भोजन, फॉर हिज ओन, अपने स्वयं के लिए। बट लेकिन ही डिड नॉट हैव फूड फॉर हिज ओन, उसके पास स्वयं के लिए भी भोजन नहीं था। सो इसलिए ही कंटिन्यूड ऑन हिज वे, वह अपने रास्ते पर ही चलता रहा, क्योंकि अब इसको समझ में आ गया कि जब मेरे पास कुछ नहीं तो क्या कर सकता हूं। तो वह अपने रास्ते पर ही जारी रहा या अपने रास्ते पर ही जाता रहा। ऑन हिज वे, अपने रास्ते पर जाते हुए, ही सा उसने देखा, अ डियर, एक हिरन को, हु वाज वेरी थर्स्टी, जो बहुत प्यासा था। ही वांटेड टू गिव हिम सम वाटर, वह उसे कुछ पानी देना चाहता था। ही, वह वांटेड चाहता था, टू गिव हिम उसको देना, सम वाटर कुछ पानी, वह उसको कुछ पानी देना चाहता था। बट ही डिड नॉट हैव वाटर फॉर हिमसेल्फ, लेकिन उसके पास स्वयं के लिए ही पानी नहीं था। सो इसलिए ही वेंट ऑन हिज वे अहेड, वह अपने रास्ते पर ही आगे बढ़ता गया। देन तब, ही सा अ मैन, उसने एक आदमी को देखा, हु वांटेड टू मेक अ कैंप, जो एक कैंप बनाना चाहता था या एक कह सकते झोपड़ी या झुग्गी बनाना चाहता था। बट लेकिन ही डिड नॉट हैव वुड, लेकिन उसके पास लकड़ी नहीं थी। शंकर आस्क्ड, शंकर ने पूछा, हिज प्रॉब्लम, उसकी समस्या क्या है। शंकर आस्क्ड, शंकर ने पूछा, हिज प्रॉब्लम, उसकी समस्या, एंड गेव सम वुड टू हिम, और उसको कुछ लकड़ियां दे दिया। इन रिटर्न, उसके बदले में, ही गेव हिम सम फूड, उसने शंकर को कुछ भोजन दे दिया, एंड वाटर, और कुछ पानी दे दिया। नाउ अब, ही वेंट बैक टू द ओल्ड मैन, वह पुनः उस बूढ़े आदमी के पास गया, एंड गेव हिम सम फूड, और उसे कुछ
भोजन दे दिया, गेव हिम सम फूड, उसे कुछ भोजन दे दिया, एंड गेव सम वाटर टू द डियर, और हिरन को कुछ पानी दे दिया। द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, एंड द डियर, और हिरन, वर वेरी हैप्पी, बहुत खुश थे। शंकर देन हैप्पीली वेंट ऑन हिज वे, शंकर तब खुशी खुशी अपने रास्ते चला गया। हाउएवर, फिर भी, वन डे, एक दिन, शंकर फेल डाउन द हिल, शंकर पहाड़ी से गिर पड़ा। ही वॉज इन पेन, वह दर्द में था, उसे बहुत दर्द हो रहा था। बट लेकिन ही कुड नॉट मूव, लेकिन वह घूम नहीं सकता था, मुड़ नहीं सकता था, उसको इतनी चोट लगी हुई थी। एंड नो वन वॉज देयर टू हेल्प हिम, और उसके इर्द गिर्द या उसके आसपास भी कोई उसकी सहायता करने वाला नहीं था। बट लेकिन द ओल्ड मैन, लेकिन बूढ़ा आदमी, हु ही हैड हेल्प्ड, जिसकी उसने मदद की थी, बिफोर, पहले, सा हिम, उसको देखा। ही क्विकली केम, वह तुरंत, वह जल्द ही उसके पास आया। एंड पुल्ड हिम अप द हिल, और उसको पहाड़ी पर ऊपर खींच कर निकाला। ही हैड मेनी वुंड्स ऑन हिज लेग, उसके पैर में बहुत सारे घाव के निशान पड़े हुए थे। द डियर whom शंकर हैड गिव वाटर सा हिज वुंड्स, और वह हिरन जिसकी शंकर ने मदद की थी पानी देकर, वह भी उसके घाव को देखा। एंड क्विकली, और जल्द ही, तत्काल ही, वेंट टू द फॉरेस्ट, दौड़कर या जल्दी से जंगल में गया। एंड ब्रॉट सम हर्ब्स, और जंगल से कुछ जड़ी बूटियां इलाज के लिए या दवा के रूप में लाया, मेडिसिन के रूप में लाया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, हिज वुंड्स वर कवर्ड, उसके घाव बिल्कुल सही हो गए। ऑल वर वेरी हैप्पी, और सभी बहुत खुश हुए। दैट कि दे वर एबल टू हेल्प ईच अदर, कि वह एक दूसरे की मदद करने में सफल रहे, और सभी का काम और सभी का कल्याण एक साथ हो गया। इससे वे आपस में बहुत खुश हुए। ये रही कहानी। और अब इस कहानी से आप भी समझ गए होंगे कि अगर हम किसी की हेल्प करते हैं या किसी को कहीं किसी बैड सिचुएशन में सपोर्ट करते हैं, तो निश्चित रूप से कभी हमारे काम भी फ्यूचर में वो आ सकता है। जब कभी हम बैड सिचुएशन में हो, बैड कंडीशन में हो, तो अदर्स पर्सन भी हमारी सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे काइंड नेचर या ऐसे काइंड बिहेवियर सभी को रखना चाहिए, जैसा इस कहानी में हुआ। और इसका बेनिफिट तो आप देख ही चुके होंगे कि किस तरह से दोनों उसका बेनिफिट बाद में पाते भी हैं। ठीक, अब ये हो सकता है कि किसी को इसका फायदा जल्द मिलता है और किसी को कुछ लेट में मिलता है। ठीक, अब चलते हैं इसकी कुछ मीनिंग्स देख लें। जैसे ईच अदर मीन होता है एक दूसरे की, ईच अदर। ठीक, जब एक दूसरे के लिए मतलब कोई चीज हमको सेंटेंस बनाना है तो वहां पर कह सकते हैं हमको ईच अदर का प्रयोग करना पड़ेगा। एबल मीन होता है सफल होना, या कह सकते हैं एक तरह से सक्सेस प्राप्त करना या सक्सीड होना, अपने जो भी टारगेट आपने सेटल किया है उसमें अचीवमेंट प्राप्त करना, ये आपका कह सकते हैं एबल होना कहा जाएगा। ठीक है, हैप्पी मीन होता है खुश। वेरी, अब देखिए यहाँ पर हैप्पी जो है एडजेक्टिव है और वेरी जो है एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि आप जानते होंगे एडजेक्टिव क्या करता है, वो सेंटेंस में उसका काम होता है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना, उसकी क्वालिटी को बताना, उसके मेरिट्स को बताना। और एडवर्ब का काम होता है जो हमारे एडजेक्टिव हैं या और एडवर्ब्स हैं या प्रीपोजिशंस हैं, उन सभी को क्या करना, उनकी जो भी क्वालिटीज हैं उनको बूस्ट करना, उनको और थोड़ा सा कह सकते हैं इंटेंसिफाई करना, उसको और प्रगाढ़ बनाना और मजबूत करना, ये काम करता है एडवर्ब। ठीक, आगे चलते हैं। कवर्ड, कवर्ड मीन होता है ढक देना, ठीक है, या छिपा देना। वुंड्स मीन होता है घाव। ठीक, सम टाइम मीन होता है सम टाइम, कभी कभी। ब्रॉट मीन ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है ब्रॉट, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, तो ये ब्रॉट जो है लाया, और ब्रिंग मीन होता है लाना। हर्ब्स मीन होता है जड़ी बूटियां। ठीक है, इसको हर्ब्स कहा जाता है, ये भी एक मेडिसिन का ही काम करते हैं।
ठीक, ये हमारे एंशिएंट कह सकते हैं मेडिसिन हैं। हर्ब्स, फॉरेस्ट, जंगल। क्विकली, ये हमारा एडवर्ब है। क्विकली मीन होता है जल्दी से, जैसे मूव क्विकली, जल्दी से मुड़ जाओ। ठीक, डू इट क्विकली, इसे जल्दी से करो। तो क्विकली मीन होता है जल्दी से, तत्काल या शीघ्र ही। ओन्स, घाव। ठीक है, इसी तरह ये हो गया हुम। हुम जो है ये हु का ही कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव केस है, ये भी एक प्रोनाउन है। और इसको हम ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज करते हैं हुम को, हु, हुम, हुज जैसे। तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। डियर मीन होता है हिरन। ठीक, इसी तरह से ये हो गया आपका। आगे चलते हैं। हिल मीन पहाड़ी। ठीक, पुल, पुल मीन होता है खींचना। पुल आउट। ठीक है, पुल आउट मीन होता है बाहर खींचना या बाहर निकालना। ड्रा समथिंग आउट ऑफ द डेंजर या ड्रा समथिंग आउट, किसी चीज को बाहर खींचना, वो खतरा हो या और कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन यहाँ पर ड्रा करना है आउट। ठीक, बाहर खींचना। क्विकली, जल्दी से। हेल्प मीन मदद किया। हेल्प का पास्ट टेंस है, बिफोर पहले। ठीक है, इसी तरह से ये हो गया। और आगे चलते हैं। फेल डाउन मीन होता है नीचे गिर जाना। ठीक है, हाउ यूर, फिर भी। हैप्पीली, खुशी से। ठीक है, हैप्पी मीन खुश। इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हैं उन्हीं को हम देखते चल रहे हैं। जैसे वाटर, पानी, फूड, भोजन। सम मीन कुछ। ठीक है, रिटर्न मीन बदले में, इन रिटर्न बदले में। इट मीन when do something for others, the others also do something for us। ठीक, हम दूसरे के लिए कुछ करते हैं तो दूसरा भी हमारे लिए कुछ करता है। इट मीन यहाँ पर आप कह सकते हैं गिव एंड टेक पॉलिसी। ठीक है, कुछ लेना तो कुछ देना, तो ये चलता है, तो इसको कहते हैं इन रिटर्न, बदले में। वुड्स मीन होता है लकड़ियां। ठीक, प्रॉब्लम मीन समस्या। ठीक, इसी तरह से और आगे। वांट का सेकेंड फॉर्म वांटेड, चाहता था। कैंप, कैंप मीन एक तरह से कह सकते हैं कि एक शॉर्ट टाइम शेल्टर कह सकते हैं, उसको हम कैंप बना सकते हैं या कैंप के रूप में उसका हम नाम दे सकते हैं। जब कोई शॉर्ट टाइम का हम शेल्टर बनाते हैं तो कैंप कहलाता है। ठीक है, सी का सेकंड फॉर्म सा, इट मीन देखा। अहेड, अहेड मीन होता है आगे, जैसे बोला जाता है गो अहेड, आगे बढ़िए, या मूव स्लोली, देयर इज अ टर्न अहेड। ठीक, धीरे धीरे चलिए, आगे मोड़ है, तो अहेड मीन होता है आगे। वेंट ऑन, ये गो ऑन का पास्ट टेंस है। वेंट ऑन इट मीन कंटिन्यू। ठीक है, किसी चीज को जो हम कंटिन्यू रखते हैं तो उसको हम इस फ्रेजल वर्ब से भी उसको कह सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं या उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे वेंट ऑन, जारी रखा, कैरी ऑन। ठीक है, हिमसेल्फ, स्वयं। इसी तरह और आगे बढ़ते हैं। थर्स्टी मीन प्यासा या प्यास लगना, तो वहां पर थर्स्ट, अब थर्स्टी का मतलब वो प्यासा। ठीक, डियर, हिरन। कंटिन्यूड, जारी रखा। ठीक, ओन, ओन मीन होता है स्वयं का, अपना, उसको कहते हैं ओन। इसी तरह फूड, भोजन। सम मीन कुछ। हंग्री, भूखा। ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी। उठ, लकड़ियां। कैरिंग, ले जाते हुए। फॉरेस्ट, जंगल। क्रॉसिंग थ्रू, हो करके जाना। क्रॉसिंग थ्रू मीन हो करके जाना या किसी के बीच से जाना, उसको हम कहेंगे क्रॉसिंग थ्रू। ठीक, वन डे, एक दिन। फैमिली, परिवार। बिलोंग्ड, संबंधित या रिलेटेड कह सकते हैं, जुड़ा हुआ। नेम्ड, नाम था, क्या जो भी रहा हो। स्मॉल, छोटा। ठीक, वंस, एक बार। ये रही आपकी मीनिंग। तो अब इसमें आपकी मीनिंग सभी क्लियर हो गई है, इसका अर्थ भी क्लियर हो गया है। अब इसको आप थोड़ा सा अपने से भी रिवीजन करेंगे और कहानी का भी इंजॉय करेंगे तो आपको कुछ ज्यादा ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जितनी बार इसको सुनेंगे, जितनी बार कह सकते हैं कि इसको प्रैक्टिस करेंगे या रिवीजन करेंगे लिसनिंग का, उतना ही इसकी मीनिंग्स या आपके कह सकते हैं कि इसके स्मॉल सेंटेंसेस आपके दिमाग में वो धीरे धीरे या स्लोली कह सकते हैं स्टेब्लिश होते हैं और उनका स्ट्रक्चर बनता है। तो जब स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बनेगा तभी आप
बोलने की कोशिश कर पाएंगे या कुछ बोलना स्टार्ट हो पाएगा। अदरवाइज ये फिर आपके लिए एक टफ टास्क हो जाएगा, क्योंकि जब तक कोई आपके माइंड में बात नहीं बनती है, क्लियर नहीं होती, तब तक आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको आप डिलीवर नहीं कर सकते, दूसरे के सामने उसको आप प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो आप ऐसा करेंगे क्योंकि आप भी इंग्लिश के लिए निश्चित रूप से इंटरेस्टेड होंगे और सीखना चाहते होंगे। ठीक, तो आई होप यू विल डू इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरी।